हेलो दोस्तों, अदिति द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है उष्मा। हमारा फर्स्ट चैप्टर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और हमारे रिसेंट बुक का जो है पहला चैप्टर बताया गया है, तो आप पहले उसे देख लें और फिर हमारे सेकेंड चैप्टर पे आएँ, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और आप लोग का स्टार्टिंग से लेके अंत तक आप लोग का तैयारी हो सके। तो आज हमारा टॉपिक है उष्मा और इसमें जो है 1 नंबर से लेकर के अंत तक डिस्कस करेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन है वस्तु हमारा पहला क्वेश्चन है वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या हो जाती है? उसके अणुओं में चाल बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा क्या होता है? संपर्क करने पर उष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दूसरा है किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या हो जाएगा? वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में जब कोई वस्तु को ठंडा किया जाता है उसके अणु क्या हो जाता है? चाल घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है रमफोर्ड के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो ऑप्शन नंबर सी डेवी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है जब किसी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का आंतरिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान है उपयुक्त सभी, जिसका मान होगा उपयुक्त सभी। 4 डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही है? तो W/Q = J ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है? उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ये इज द राइट आंसर। ये इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो ये हमारा बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन SI स्टील में तापमान की इकाई है केल्विन। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ताप का SI मात्रक केल्विन है। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन
1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी की ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जलप्रपात के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, है गर्मियों में ताप 46 डिग्री हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है, ऐसा क्यों? अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाकर रखता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाएगा। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, गैस तापमापी द्रव्यमान। गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस क्या है? क्योंकि गैस है प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस का जो है प्रसार गुणांक अधिक होता है। बी इज द राइट आंसर। तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव से। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जाती है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमान से। ये इज द राइट आंसर। पूर्व विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर पूर्व विकिरण उत्तापमापी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विकिरण पाइरोमीटर से किसका तापक्रम नापा जा सकता है? किसका तापक्रम मापा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान को मापा जा सकता है। थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? दो असदृश्य धातुओं को बनाया जाता है। सी इज द राइट आंसर। सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। निम्न में से कौन सही है? F-32/9 = C/5। बी इज द राइट आंसर। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक पर हिमांक होते हैं। क्रमशः कितना हिमांक होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। डी इज द राइट आंसर।
केल्विन मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन मानव शरीर का सामान्य ताप है 310। डी इज द राइट आंसर। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट द्वारा मापक्रमों में एक समान है? डी -40 डिग्री इज द राइट आंसर। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बी 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री F है। इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम है 36.89 इसका तापक्रम है डिग्री सेंटीग्रेड में। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान होता है 212 डिग्री F तक। अगला है दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मसूरी में जल का क्वथनांक क्या होगा? मसूरी में जल का क्वथनांक क्या होगा? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 140 डिग्री F तक है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। अगला क्वेश्चन किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री F तक। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जो है इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु के चायदानी में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है इसीलिए। ए इज द राइट आंसर। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि यह अचानक ही गिलास विस्तृत हो जाता है। ए इज द राइट आंसर। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होती है और उसके बाद फिर बढ़ती है। डी इज द राइट आंसर। यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो क्या हो जाएगा? जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। ए इज द राइट आंसर। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। ए इज द राइट आंसर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होगी? इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। डी इज द राइट आंसर।
लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसका इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। सी इज द राइट आंसर। एक धातु को ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु को गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। कोटर का आयतन बढ़ जाएगा। ये इज द राइट आंसर। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ये इज द राइट आंसर। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनों फट जाती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। सी इज द राइट आंसर। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडा होने पर संकुचित होती है। बी इज द राइट आंसर। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंतः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? अंधा मतलब अंतः स्थल पर क्या तापमान होगा उसका? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव क्या हो जाता है? मछलियां एवं अन्य जीव जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। तो ये इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा के संचालन की विधि है। ऊष्मा के संचालन की विधि है उपयुक्त सभी। ऊष्मा के संचालन की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो यह हमारा हो जाएगा चालन के कारण। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? संवहन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचालन माध्यम से आती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर विकिरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यकता है? ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यकता नहीं है? तो हमारा हो जाएगा विकिरण में जो है माध्यम आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऊष्मा संचालन की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करता है कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी विकिरण है। ऑप्शन नंबर सी विकिरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? सर्वोत्तम चालक है ऑप्शन नंबर बी पारा। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। कौन सी युक्ति है? ऊष्मीय विकिरण की युक्ति है। अगला क्वेश्चन, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा होता है क्योंकि वह लकड़ी की तुलना में लोहे ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जाड़े में झील की सतह हिम शीतल शीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्वारा अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, जल का संघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक टेबल पंखे, अगला क्वेश्चन है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे का हवा क्या होगा? गर्म होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा? कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होगा? ताप चालकता कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का अच्छा सुचालक है? समुद्र का पानी। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी संवहन कहलाता है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऑप्शन नंबर ए पारा ऊष्मा का अच्छा चालक है। सूर्य विकिरण को कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ऑप्शन नंबर बी अवरक्त किरण, जो कि सौर कुकर को गर्म कर देता है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो ऑप्शन नंबर बी ऊपर सफेद नीचे काला। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या होता है? अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणें अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। यह जो है ज़्यादा गर्म नहीं होता है दोपहर का धूप, सुबह का धूप। सॉरी। तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उससे वे परिवर्तित कर देता है, इसी कारण से श्वेत वस्त्र अधिक शीतल होता है। अगला क्वेश्चन, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्यों? क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में ताप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि भाप में गुप्त ताप होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसा स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा होता है। ऑप्शन नंबर सी ठंडे जल से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अच्छे उत्सर्जन अच्छे अवशोषण होते हैं। यह नियम है किसका? यह नियम है किरचॉफ के नियम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किरचॉफ के नियम। अगला है किसी कृष्ण का के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम है क्या चीज का? स्टीफन का नियम है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 87 स्टीफन का विकिरण नियम है। स्टीफन का विकिरण नियम है E अल्फा T पर पावर 4। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का शीतलन नियम। शीतलन नियम, न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन के शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो। ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो। ए इज द राइट आंसर। गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में लेगा कितना मिनट लेगा? 10 मिनट से अधिक। अगला क्वेश्चन है थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है डीवार। ऑप्शन नंबर ए। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। तो अगला थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। ऐसा क्यों होता है? विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकालने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। ऑप्शन नंबर सी। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम रखने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? ऑप्शन नंबर सी विकिरण के द्वारा कलई की जाती है। अगला है किस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है ऑप्शन नंबर डी जल में। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के तल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफी अधिक होती है, इसीलिए यह गर्म होती है। ऑप्शन नंबर सी। मोटर गाड़ी रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्न ताप इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न ताप इंजनों का अनुप्रयोग होता है ऑप्शन नंबर सी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्न ताप परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकरण एवं चुंबकीय प्रोत्सापन में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
किस ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं? क्या कहते हैं? उदरपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उदरपातज पदार्थ है, उदरपातज पदार्थ है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है? क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर उस वाष्प में बदलता है वह कहलाता है क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ये जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है वह कहलाता है गलनांक कहलाता है। ये ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर ऊष्मा में बदलता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसमें गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मिश्र धातु के गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होगा? निम्न होता है। ऑप्शन नंबर ए। द्रव के वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? क्या कहते हैं? 109 का ऑप्शन नंबर बी वाष्पन कहते हैं। 110 नंबर, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपद्रव्यों को मिलाने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी घटता है। अगला क्वेश्चन, पानी कब उबलता है? पानी कब उबलता है? जल का स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तब जल उबलता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। ऑप्शन नंबर सी 273.16 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? घटेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो त्रिक बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट पर। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है? किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन निर्भर करती है, क्या चीज पर निर्भर करेगा? उपयुक्त सभी पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक क्या होगा? जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ी पर हिमपात इसलिए होता है, ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है? क्या कारण है? ऑप्शन नंबर बी
यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? उसमें कम होता है। अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया होती है। ये होता है उधर्वपातन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। निम्नलिखित संवृत्ति के कारण होता है, वाष्पीकरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। आपस में क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तो प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये इज द राइट आंसर। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। इस तापमान पर उबलने लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तित करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है, कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी गुप्त ऊष्मा कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ का एकांक गलनांक को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी 80 केल्विन प्रति ग्राम। अगला क्वेश्चन है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा संरक्षित होता है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना अधिक ऊष्मागतिकी के नियम से मिलती है। इसको क्या कहा जाता है? प्रथम नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुद्रोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा के संरक्षण के नियम का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला होगा, सूर्य की सतह का ताप होता है, सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसीलिए हमें हमारे शरीर में को अच्छा महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे किया जाता है? एस्पिडिट गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, कोई पिंड ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है, काला और खुरदरा में। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है? ऑप्शन नंबर डी 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला हो जाएगा, थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, उच्च चालकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है, इस तापमान का केल्विन स्केल पाठ्यांक कितना होगा? कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 318 के। अगला है, अगला हो जाएगा, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अगला है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए, पिंड के द्रव्य पर। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है क्योंकि? गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना आरामदेह होता है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषित होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, एक श्वेत और चिकना सतह कैसी होती है? एक श्वेत और चिकना सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषण तथा अच्छी परिवर्तक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडल में उतरे हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। अगला क्वेश्चन, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या होगा? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, गैलिस्टन। गैलिस्टन। अगला क्वेश्चन,
शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतले कमीज हमें गरम क्यों रख सकती है? क्योंकि 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? जल की। ऊष्माधारिता अधिक है जल की। अगला क्वेश्चन, यदि किसी स्थान के ताप में सहसा वृद्धि होती है जो अपेक्षाकृत आर्द्रता क्या होता है? घटती है। बी इज द राइट आंसर। अगला है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वाष्पन। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैंक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो इसका हो जाएगा साफ मौसम जब होता है तो हम ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं। अगला हो जाएगा, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में डैश होगा। क्या होगा? यह हमारा 273 घट जाएगा। अगला है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है? क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिट्टी के घरों में निम्न में से कौन क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गैस के 2 विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। Cp माइनस Cv इक्वल टू R/J। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि एक प्रणाली का तापमान केल्विन में x है तथा सेंटीग्रेड में y है तो उसके बीच संबंध होगा। उसके बीच क्या संबंध होगा? यह हमारा संबंध हो जाएगा x इक्वल टू 273 प्लस y। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले विकिरण मुख्यतः इस रूप में होते हैं। तो इसका हो जाएगा प्रकाश और लघु तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।